वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर अहमद गुज्जर साहब के साथ, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और साबका प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चौकाज़म के, और अब मौजूदा जो हैं वो DPS के प्रिंसिपल हैं। आपको मैं ये बताता वाज़े करता चलूँ कि प्रोफेसर साहब की तैनाती 100% मेरिट पे हुई थी। बहुत से लोग आए, उसमें मेजर्स कर्नल्स भी शामिल थे DPS के प्रिंसिपलशिप के लिए, तो उसमें लाला साहब की सिलेक्शन हुई। लाला साहब ने पहले भी बहुत काम किया है, चाहे वो BS क्लासेस का आगाज़ था हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, और इसके अलावा भी जब ये लाला जी इस्लामाबाद में होते थे तो वहाँ पे भी जितने लोग हमारे इलाके के थे उनको फैसिलिटेट करते रहे हैं। प्रोफेसर की हैसियत से उन्होंने हर दौर में चौकाज़म की आवाम को कभी मायूस नहीं किया, और उन्होंने बहुत थोड़े अरसे में DPS को एक मुनफरिद इदारा बनाने में अपना रोल प्ले किया है। आइंदा भी हमारी उम्मीद है कि वो DPS को मज़ीद 4 चांद लगाएंगे। मैं आगाज़ करता हूँ लाला जी से, थोड़ी सी बातें पूछना चाहता हूँ। मैं उनसे DPS के बारे में ही आज स्पेशली पूछूंगा कि DPS का जो इदारा था वो उसका क़याम जो था वो कब अमल में आया। जी शुक्रिया, बड़ा मशकूर है हम कि आप एक सोशल फोरम के ऊपर ये बात कर रहे हैं जो कि तालीम से मुतल्लिक़ है, और हमारे इलाके ज़िला लिया के पसमानदा ज़िला में एक अदारे के जो कि डिवीज़नल पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है। इसका क़याम जो है 2015 में 2015 में जो है इसकी इमारत जो है उसका स्ट्रक्चर बना था। फिर इसको किसी वजूहात की बिना पर इसकी अनफंडेड स्कीम में आ गया, और फिर इसका कोई स्टे वगैरह चल गया, क्योंकि इसमें औकाफ या अबैकू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की भरातरी ट्रस्ट की लैंड थी। लेकिन अब फिर वो बाद में 2020 में आके उसको नई ग्रांट हमें मिली 1.5 करोड़ की, और फिर उसके बाद ये स्कूल जो है इसको फंक्शनल किया गया विदाउट एनी ऑपरेशनल कास्ट, किसी बगैर पैसे के, बगैर किसी से इसको मिल के अवाम ने यहाँ पे डोनेशन दे के इसको आगाज़ किया। और DC असफर ज़िया साहब के ज़माने में नसीब सादक साहब जो कमिश्नर हैं DG खान के उस वक्त के, उनके कहने पर इनका आगाज़ हुआ, और इनको अब जो है ये अपनी वर्किंग में है, और इंशाल्लाह अपना तालीमी जो है वो सिलसिला जारी रखे हुए। प्रोफेसर साहब, एक सवाल मेरा और ये है कि DPS का जो है कुल रकबा ये कितने एकड़ में होता है? ये 16 एकड़ पर टोटल इसका रकबा है, और उसमें से जो है 8 एकड़ जो है वो गर्ल्स विंग के हैं और 8 एकड़ बॉयज़ विंग के हैं। इसमें डबल स्टोरी स्टेट ऑफ द आर्ट एक जो तालीम के लिए ज़रूरी जो होती बिल्डिंग वो इसमें मौजूद हैं। और ये जो है कमिश्नर हसन इकबाल साहब जो DG खान के हैं, उनके जो डोनेशन से ये 6.5 करोड़, और फिर अब बाद में 8-10 करोड़ और 16 एकड़ पर ये गवर्नमेंट का एक बड़ा वसी तालीमी मरकज़ या अदारा है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर चौकाज़म में काम कर रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि चौकाज़म जैसे कस्बे को एक बड़ा तालीमी इदारा जो है वो दस्तयाब हुआ। बहुत शुक्रिया लाला जी। और मेरा आपसे एक सवाल यह है कि बड़ा मासूमाना सवाल है कि एक बच्चा आपके स्कूल में दाखिला क्यों ले? जी ज़रूर। ये कंपैरेटिवली जो 1959 में जो है शरीफ कमीशन जो कि एजुकेशन पे बना था, उसके तहत ये डिसीजन हुआ था कि गवर्नमेंट या जो है गवर्नमेंट ऑफ द जो प्रोविंसेस हैं या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन मिसाली या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जिसमें हम एक बेहतरीन और एक जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो एजुकेशन है वो बच्चों को दें। उसी नज़रिए के तहत इसका क़याम भी अमल में आया, और इसका भी वजह यही है हमारे यहाँ एडमिशन की कि एक तो ये ट्रस्ट के और वक्त के तौर पर और कलेक्टिव और पब्लिकली इसको मैनेज किया जाता है, और इसकी जो इंटेंशन होती है वो कमर्शियल नहीं होती, बल्कि इसमें हम जो है बच्चे पर या स्टूडेंट पर या लर्नर पर फोकस करके तमाम इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं या इसका फंड जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेहतरीन क्लासरूम, बेहतरीन जो है इसकी फैसिलिटीज़ जो बच्चे के लिए ऑडियो वीडियो एड्स होती हैं, इसकी जो इन्वायरमेंट है, इसके जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो इसका कैंपस है वो बच्चे की ग्रूमिंग या शख्सियत और उसकी तालीम के हिसाब से बनाया जाता है, ताकि वो एक बेहतरीन शहरी भी बने और अपने जो वालिदैन हैं या अपने जो मुल्क है या अपने साज़ा है उनके लिए एक वो बेहतरीन फ़र्द के तौर पर अपने आप को कायम कर सकें। एक और सवाल है भाईजान कि ये हमारे एक जो क्लासरूम है उतने उसमें हम कितने स्टूडेंट्स रखते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम और वैलिड आपका क्वेश्चन है कि आमतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है क्लासेस की वीक जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह ज़रूरत से ज़्यादा तालिब इल्म होती हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लागा या उसके साथ जो है वो नहीं एडजस्ट करते।
हमारे यहाँ जो है वो 25 स्टूडेंट जो हैं वो क्लासरूम भी हमारे, क्योंकि ये उस वक्त नदीमुर रहमान साहब थे डीसी साहब, उस दौर में नसीम सादिक साहब के ऑर्डर पर ये, उससे पहले जो था जब कंस्ट्रक्शन हुई थी बनाया गया, तो उसमें ये इसमें एडजस्ट ही 25 या मैक्सिमम आप बहुत ज़्यादा करें 30 आते हैं। इसलिए हमारे तमाम क्लासेस में लिमिटेड और मैनेजेबल स्टूडेंट्स हैं, जिसकी वजह से ही इसका मेयार इस किस्म का है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कम स्टूडेंट की भी एक उसमें फैक्टर है कि वो मैनेज हो रही है और वो बेहतरीन अपनी एजुकेशन को आगे हम चला रहे हैं। सर मेरा और सवाल ये है कि इसमें जो हम स्टाफ हायर करते हैं, जो कि आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डीपीएस के, तो कितना क्वालिफाइड होता है हमारा स्टाफ? जी ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि जो ये हमारा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम होता है, हालांकि हम यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट की वेलफेयर करें, लेकिन जो इंडक्शन हमारी टीचर्स की है उसमें 3 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 3 है, 2 है और 1 है, और तमाम उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो MSc और BEd है, लेकिन ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा हमारे पास MPhil और BA टीचर हैं और वो एक्सपीरियंसड हैं। और उनका प्रोसेस ये होता है सिलेक्शन का कि सबसे पहले वो कोई एक आर्जी तौर पर इंटर्नशिप जो है 1 या 2 माह की करते हैं, फिर उनको देखा जाता है कि क्या वो अपनी इंटर्नशिप को सक्सेसफुली जो है उन्होंने मुकम्मल किया है। उसके बाद फिर इनका एक टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के तहत एक बोर्ड बना हुआ है, सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, वो करती है। फिर उस टेस्ट के बाद फिर इनका फाइनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी जो मुख्तलिफ किस्म के पैनल बने हुए हैं वो उसको क्लास को मैनेज करना, अपनी क्वालिफिकेशन को टीचिंग से रेलेवेंट करना, लेसन प्लान को समझना, क्लास इन्वायरमेंट को समझना, स्कूल की मैनेजमेंट को और इसकी एवेल्युएशन या एग्जामिनेशन सिस्टम को समझना, वो तमाम चीज़ें देखने के बाद और उसकी क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद उसकी सिलेक्शन फाइनल होती है। लेकिन उसके बावजूद इनका तमाम काम जो है वो कंट्रैक्ट पे या सालाना की बुनियाद पर चल रहा होता है। ये नहीं होता कि वो जो परमानेंट हो गया, अगर वो परफॉर्मेंस देंगे, अगर उनकी जो ACR है या पर्सनल एवेल्युएशन रिपोर्ट है वो सालाना की बुनियाद पर बेहतर होगी तो वो अपने इसको जारी रख सकेंगे टीचिंग को, अदरवाइज जो है वो हम नया टीचर जो है इंडक्ट करते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा मैं क्लासरूम्स, लैब्स, कंप्यूटर लैब्स और प्रोजेक्टर के ज़रिए जो पढ़ाई की जाती है उस पर भी आपसे बात करना चाहूँगा, उसके मुतालिक थोड़ा ब्रीफिंग। ये सहूलतें मौजूद हैं? जी ज़रूर। ये तमाम सहूलतें जो आपने गिनी हैं, आपने इसका विजिट भी मैंने आपको अभी करवाया और बाद में भी हम तफसील से इस पर बात कर लेंगे कि इसमें हमने कोशिश की है कि जो एक अदारा जो तालीम दे रहा होता है उसमें जो उसकी ज़रूरतें हैं आजकल के ज़माने में, जैसे IT में कंप्यूटर लैब्स जो हैं ज़रूरी हैं, वो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स में IT लैब्स मौजूद हैं। एक बेहतरीन जो है बहुत ज़्यादा बुक्स से मुज़य्यन जो हमारी लाइब्रेरी मौजूद है, जिसमें बाकायदा एक क्लासेस होती हैं, बच्चे वो लाइब्रेरी की पीरियड अटेंड करते हैं। इसी तरह हमारा जो है एक प्रोजेक्टर रूम है जिसमें हम कोई भी जो YouTube चैनल पे या हमारी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या हमारे ऑक्सफोर्ड या अच्छे जो पब्लिशर हैं उनकी जो है हम तमाम इनको अच्छे लेक्चर, तमाम जनरल नॉलेज की चीज़ें और जो है अपनी हिस्टोरिकल जो है वो बच्चों को हम उससे आशना करते हैं ताकि उनकी तरबियत अच्छी हो। साथ साथ हमारी साइंस लैब है, हमारी जो है कॉमन रूम्स हैं, हमारी जो है तमाम जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो एजुकेशनल और सोशल और पर्सनैलिटी जो रेलिवेंट है वो चल रही होती हैं, काम कर रही होती हैं और बच्चा उनसे मुस्तफ़ीद हो रहा होता है। क्या हमारा इदारा जो है वो स्टूडेंट्स की स्किल्स और टीचर्स स्किल्स पे भी काम करता है? जी बिल्कुल, हमारे इदारे में जो है वो टीचर्स के लिए बाकायदा जो है मास्टर ट्रेनर्स जो हैं उनको बुलाया जाता है और यहाँ पर अब तक हम जो है वो लेसन प्लान पे, इनकी नोटबुक की चेकिंग पे, इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट पे, डिसिप्लिन पे, इन्वायरमेंट पे, क्लास एवेल्युएशन पे, एग्जामिनेशन सिस्टम पे और पेपर सेटिंग पे, तमाम चीज़ों पे हम इनको ट्रेनिंग दिलवा चुके हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी हम जो है उनको प्रेजेंटेशन के ज़रिए उनको हर स्टूडेंट के लिए उनके जो हमारा लिटरेरी सोसाइटीज़ हैं, इसके अंदर हाउसेज़ हैं जो आपस में कंपटीशन करते हैं, मुख्तलिफ जो उसमें जो उनके लिटरेचर का और उसका जो है वो काम करते हैं और फिर साथ साथ उनके जो है स्पीचेज़ हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो उसको अचीव करते हैं और अपने आप में एक बैलेंस स्टूडेंट बनते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमारी मौसम सरमा की स्कूल टाइमिंग क्या है और मौसम गर्मा की स्कूल टाइमिंग क्या है? जी बिल्कुल, ये जो है जनरली जो तमाम डिविजनल पब्लिक स्कूल हैं, क्योंकि ये पूरे पंजाब में जो है कायम है और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल जो हैं ये एक ही जो है उस ब्रांड के नीचे आते हैं,
तो उसमें जो गवर्नमेंट टाइमिंग होती है जनरली उसको हम जो है फॉलो करते हैं। उसमें हम जो है सर्दी में जो है 8:30 से 2:30 बजे तक और 8 से 2:30 बजे तक, और गर्मियों में यानी समर में हम जो है 7:30 से लेकर 1 से 1:30 बजे तक जो है हमारी टाइमिंग होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे बच्चे जो एडमिशन होना चाहते हैं उनकी स्कूल फीस क्या है? जी प्ले ग्रुप से लेके क्लास 9 तक हमारा सेशन मेरे ख्याल में चल रहा है, तो उन सब की अगर एक ही है तो वही जैसे आप मुनासिब समझें। जी बिल्कुल जी, वो अब हमें क्योंकि ये एक अभी हाल ही में हमने इसको फंक्शनल किया है, ये तकरीबन 1.5-2 साल से जो है फंक्शनल हुआ है, और इसमें बॉयज़ विंग भी फंक्शनल हुए अभी उससे भी थोड़ा अरसा हुआ है। पहले गर्ल्स विंग जो फंक्शनल था यानी अपना काम शुरू कर दिया था उन्होंने एजुकेशन पे, और इस पे जो है अपनी क्लासेस का आगाज़ कर दिया था। अब हम ये कर रहे हैं कि हम जो है इसका करेंगे कि जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम जो है अपने इसको मज़ीद जो है बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आइंदा की स्कूल प्लानिंग क्या है? मुस्तकबिल के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं कि हमने DPS चौकाज़म को ऊपर लेवल पर, पहले भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ऊपर कैसे उठाना है? जी बिल्कुल, एक्चुअली ये हमारी बड़ी गुल्लक है कि चौकाज़म जैसे कस्बे में एक बेहतरीन जो बिल्डिंग और बेहतरीन रकबा के साथ हमें जो है हमने कोई 40 से ज़्यादा हमारे असातिज़ा जो हैं जो कि क्वालिफाइड हैं, और जो कि यहाँ पर तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो ज़रूरत है स्कूल की, वो तमाम चीज़ें अब हमने मुकम्मल कर ली हैं। इसके साथ साथ अब हमने दोनों हिस्सों में हमारी मैट्रिक तक की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। नेक्स्ट हमारा प्लान है कि हम इसको जो है इंटर कॉलेज में इसकी जो अपग्रेडेशन करें, ताकि जो भी स्टूडेंट या लर्नर यहाँ पर आए वो यहाँ से FA FSC करके निकले, ताकि वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जा सके। और ये जो गैप है कि स्कूल से जाके जब कॉलेज में बच्चा जाता है तो सही तरीके से मैनेज नहीं हो सकता, और उसका ड्रॉप आउट जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी ये DC साहिबान जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने ये हमसे जो है कमिट किया है कि इसको हम कॉलेज लेवल पर लेकर जाएंगे, और जो है हम ये इलाके से भी जो है वो तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह हम इसको जितने भी आगे लेकर जाएंगे वो इसमें हमारे तावन में रहेंगे, और हमें एक बेहतरीन तालीमी इदारा बनाने में, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद गुज्जर साहब, आपने बेश बहा मालूमात दी DPS चौकाज़म के बारे में। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हमने कभी आपको नहीं खरीदा आज के इंटरव्यू में, इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो ज़रूर इस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपकी मेहरबानी, आपने हमें स्कूल विज़िट कराया और हमारे शहर चौकाज़म के लिए मालूमात फराहम की। हम आपके इंतहाई ममनून हैं। बहुत शुक्रिया, आपके इस फोरम को वेलकम करते हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, और जो भी इलाके की तरक्की है उसमें मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत शुक्रिया।